कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 मैं दीपक कुमार पीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 3 में रेखाओं का व्यवहार तथा उनके हल के अस्तित्व बिहेवियर ऑफ लाइन्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ देयर सॉल्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस। इसका मतलब है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा जिस पॉइंट पे वो कटेगी। सेकंड पॉइंट, रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। द लाइन्स में बी पैरेलल। इन दिस केस द सॉल्यूशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है जब आपके पास रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो ये इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी हल निकल कर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा पड़ जाती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि वह पहली रेखा के ही ऊपर स्थित है। जो पहली रेखा के बिंदु होंगे वो दूसरी रेखा के ऊपर भी वही बिंदु स्थित होंगे। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आते रहेंगे। तो इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं का व्यवहार होता है और उनके हल तीन प्रकार के आए हैं। फर्स्ट इज अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड इज हल नहीं होता है, हैव नो सॉल्यूशन। थर्ड इज अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम टेबल के द्वारा, आपकी बुक में ये टेबल दिया गया है, इस टेबल के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो जैसे आपके पास देखिए, आपके पास ये यहाँ पे रेखा युग्म है कि रेखाएं दी है। जैसे ये रेखाएं दी है, आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो a1 बटे a2 निकालेंगे आप तो 1 बटे 3 आएगा। जैसे यहाँ a1 1 है, a2 3 है। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 -2 और b2 4 है। c1 बटे c2 निकालेंगे तो यहाँ पर 0 है और c2 आपके पास -20 है। तो अब आप देख रहे हैं कि 1/3 ना 2/4 के बराबर है, ना ही 0/-20 के बराबर। तुम्हारे को यहाँ पता लग रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन आती है, इस तरह की जब कंडीशन आएगी a1/a2 जब b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो ग्राफीय निरूपण के अनुसार रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। और जब इंटरसेक्ट करती है लाइंस, तो हमने पढ़ा है कि उसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ भी आप a1/a2 निकालो तो x के साथ a1 और a2 होता है, तो यहाँ 2/4 आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे b1/b2 तो 3/6। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे साथ साथ, यहाँ पे -9/-18 आएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो आप ये कट के 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको काटेंगे, ये भी 1/2 बन जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी 1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आप देख सकते हैं तीनों 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो ग्राफीय निरूपण के अनुसार ऐसी रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा आती है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब थर्ड पॉइंट, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो a1/a2 निकालेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा।
b1/b2 निकालेंगे तो 2/4 आएगा, c1/c2 आएगा तो -4/-12 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यह बनेगा 1/2। इसको आप काटेंगे, ये आपके पास 1/2 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, 4 कम 4, 4 3 12, ये आपके पास 1/3 आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये आपके पास दोनों बराबर आ रहे हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 पर बराबर नहीं है c1/c2। तो ग्राफीय निरूपण के अनुसार यह समांतर रेखाएं होती है। ऐसी कंडीशन तभी होती है जब रेखाएं समांतर हो या पैरेलल हो, और पैरेलल रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। तो इसी तरह इंग्लिश में आपके पास यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस होती है, और समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस होती है। कंडीशन सबके लिए ही सेम रहेगी। और साथ साथ जब एक हल है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। तो आपको इस टेबल से काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब हम उदाहरण करेंगे, एक उदाहरण लेंगे, उससे इसे स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले सारणी से जो हमें प्राप्त हुआ टेबल से, तो हमने देखा कि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या होता है, युग्म होता है। तो फर्स्ट कंडीशन थी जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये आप पढ़ चुके हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता था आपके पास, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तब आपके पास को इंसिडेंट लाइंस होती है जिसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो संपाती रेखाओं में आपको पता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। थर्ड पॉइंट, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस आएगी जिसका कोई भी हल नहीं होता है, हैविंग नो सॉल्यूशंस। अब इसे थोड़ा एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप उदाहरण, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने तीन उदाहरण लिए हैं और तीनों के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। और सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसके हल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो 5/7 आएगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। b1/b2 निकालूंगा तो -4 प्लस का 6 आएगा। तो जब इसे काटेंगे तो ये आपके पास 2/3 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस का निशान इसी तरह से। तो हमने यहाँ देखा कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, 5/7 माइनस 2/3 के बराबर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो जब इस तरह की कंडीशन होती थी तो कैसी रेखाएं होती थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी, और हैविंग अ वन सॉल्यूशन मतलब एक ही हल होता था। सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ निकालते हैं हम a1/a2। तो आप देख रहे हैं यहाँ बनेगा 9/18। तो 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालूंगा तो 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 1/2 आ जाएगा। c1/c2 तो 12/24 आ रहा है, जब कटेगा तो 1/2, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है। तीनों कंडीशन में देखो आप लोग सब इक्वल आ रहा है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो जब इस तरह की कंडीशन होती थी तो आपके पास संपाती रेखाएं होती थी। तो संपाती रेखाएं होगी तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और कोइंसिडेंट लाइंस के अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, मतलब हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। थर्ड पार्ट इसका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a1/a2 निकालेंगे तो 6/2 काटेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में आता है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो आप देख रहे हैं 3/1 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो -3 और -1 है, देख लीजिए यहाँ -3 और -1 है, माइनस माइनस कट गया, फिर से 3/1 बच गया। c1/c2 देख लीजिए यहाँ तो 10/9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दो बराबर आ रहे हैं,
पर तीसरे वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 पर बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब इस तरह की कंडीशन होती तो क्या होता था, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस होती थी, और पैरेलल लाइंस के आपके पास कोई भी हल नहीं होता था, हैविंग नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इसे समझा, तो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।